हम कर रहे हैं अभी क्लास 11 का चैप्टर अणुगति सिद्धांत और आज इसमें करने वाले हैं ताप की व्याख्या। ताप की व्याख्या का मतलब है कि गैस के जो अणुओं की गति है वो ताप के ऊपर किस प्रकार निर्भर करती है या गतिज ऊर्जा जो होती है वो ताप के ऊपर किस प्रकार निर्भर करती है। इसका मतलब है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की चाल जनरली हम इसको वर्ग माध्य चाल के रूप में लेते हैं या वर्ग माध्य मूल चाल के रूप में लेते हैं। तो इसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा है, उसके ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं ताप की व्याख्या। ताप की व्याख्या हमने दाब का सूत्र किया है, दाब का व्यंजक हमने निकाला है, वो है हमारे पास दाब का व्यंजक, वो है हमारे पास P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर बार, जहाँ P दाब है, रो घनत्व है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और सी स्क्वायर बार जो है वो वर्ग माध्य चाल है, अणुओं की वर्ग माध्य चाल है, जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर अपॉन n। और देखेंगे घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं m/v। संपूर्ण गैस का द्रव्यमान कैपिटल M बराबर होता है m इंटू n, कैपिटल M बराबर होता है m इंटू n। m है, छोटा m जो है वो एक अणु का द्रव्यमान है और स्मॉल n जो है वो टोटल अणुओं की संख्या है। तो ये हमारे पास आ गया। हम v का इधर गुणा कर सकते हैं, ये आएगा हमारे पास PV बराबर 1/3 mc स्क्वायर बार। PV का फॉर्मूला आ गया। अभी हमें यहाँ पे ताप चाहिए, इस फॉर्मूले में ताप नहीं है। हमें पता है आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण ये होता है PV बराबर nRT। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे nRT बराबर 1/3 कैपिटल MC स्क्वायर बार। बिल्कुल आसान है। क्या है, दाब का सूत्र होता है आदर्श गैस के लिए, दाब का सूत्र होता है 1/3 रो सी स्क्वायर बार। रो द्रव्यमान बटा आयतन, रो है घनत्व, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, लिख दिया हमने, सी स्क्वायर बार ये है। अभी v इधर आया, PV बराबर होता है nRT। n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m/ma, मतलब द्रव्यमान बटा अणुभार, द्रव्यमान बटा अणुभार। एक और फॉर्मूला बताया हुआ है n/Na, मतलब अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। तो अभी हम ये काम में लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m/ma बराबर RT बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/3 MC स्क्वायर बार। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास T की अगर बात करें, T का फॉर्मूला क्या बचेगा, ma ऊपर आएगा 1/3 आई है, ma ऊपर आएगा, C स्क्वायर बार है और नीचे आ जाएगा ये 3 एक तो, और ये R नीचे की साइड आएगा। तो हमारे पास T का फॉर्मूला ये आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं ma गैस का अणुभार है जो नियत है, 3 कांस्टेंट है, और ये जो R है वो गैस नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमें पता चलता है कि C स्क्वायर बार परम ताप के समानुपाती होता है। तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। क्या रिजल्ट आया, C स्क्वायर बार जो होता है परम ताप के समानुपाती है। इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चलता है, इस फॉर्मूले से पता चलता है कि परम ताप का मान बढ़ेगा तो अणुओं की वर्ग माध्य चाल बढ़ेगी। तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास है, इसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः ये क्या है, T परम ताप है और C स्क्वायर बार क्या है, वर्ग माध्य चाल है। वर्ग आता है स्क्वायर से और माध्य आता है ये बार से। अतः गैस, आदर्श गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि
के अणुओं की वर्ग माध्य चाल, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य चाल, इसका मतलब सी स्क्वायर बार का जो मान है किस पर निर्भर करता है? परम ताप के समानुपाती होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर परम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अणुओं की वर्ग माध्य चाल बढ़ेगी, मतलब अणुओं की गति बढ़ जाएगी। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया T समानुपाती सी स्क्वायर बार। इसको हम लिख सकते हैं परम ताप समानुपाती सी स्क्वायर बार। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर ताप बढ़ाओगे तो वर्ग माध्य चाल भी बढ़ेगी, ताप कम होगा तो वर्ग माध्य चाल भी कम होगी। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ही आया, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अभी हम क्या काम करते हैं कि ये हो गया, अभी वापस इस समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या चीज़ है? हमारे पास T बराबर 1/3 ma सी स्क्वायर बार, ये लिखते हैं। हम इस बार क्या करना चाहते हैं? यही संबंध गतिज ऊर्जा के साथ निकालना चाहते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा। पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, या फिर इसको E से प्रदर्शित करते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि चाल फिक्स नहीं है, अणुओं की चाल 0 से अनंत तक होती है। तो अभी क्या करें? काइनेटिक एनर्जी किसकी? गैस की। 1/2 m तो m है, और यहाँ पे सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। जो चाल लेते हैं उसकी जगह वर्ग माध्य चाल लेनी है गैस के अणुओं के लिए। तो ये इसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अगर स्मॉल m है तो एक अणु की, और अगर कैपिटल M है तो संपूर्ण गैस की। तो यही काम करते हैं हम। समीकरण 1 को लिखते हैं और इसमें ये फॉर्मूला लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास T बराबर ma सी स्क्वायर बार अपॉन 3r। ma/3r कांस्टेंट है। हम क्या काम करते हैं? T बराबर, हमें यहाँ पे हाफ m सी स्क्वायर बार चाहिए, तो 1/3r साइड में रख देते हैं। ma है अणुभार और सी स्क्वायर बार है वर्ग माध्य चाल। हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी अगर हम इसको 2 और 3 से 2 से गुणा और भाग कर दें, 2 से गुणा भाग कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास गतिज ऊर्जा का सूत्र आ जाएगा वैसा जैसा m सी स्क्वायर बार, हाफ m सी स्क्वायर बार। तो यहाँ से 2 से गुणा किया 3r, और 2 का भाग दिया ma सी स्क्वायर बार। ये जो दिख रहा है ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। C चाल है, यहाँ पे हम V लिखें तो साधारण वस्तुओं की चाल हो जाती है, और सी स्क्वायर बार लिखें तो गैस के अणुओं की वर्ग माध्य चाल हो जाती है। तो हम इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा। तो टोटल T = 2/3r, इसकी जगह लिख देते E बार। क्या किया हमने? E बार लिखा है 1/2 ma सी स्क्वायर बार की जगह। इसको कहते क्या है? माध्य गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य गतिज ऊर्जा। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला आ गया, एक रिलेशन भी आ गया हमारे पास कि ताप और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, समीकरण नंबर 2। तो इसी चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा है? दाब का व्यंजक P बराबर 1/3 रो स्क्वायर, रो सी स्क्वायर बार होता है, रो द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, V इधर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 m सी स्क्वायर बचा। इसके लिए हम क्या करेंगे? PV बराबर nRT लिख देंगे आदर्श गैस समीकरण से। n का फॉर्मूला हमें m/, ये ma पता है, तो RT, फिर बचेगा 1/3, m से m कैंसिल हो गया, RT ma ऊपर R नीचे। तो इस तरह से T का फॉर्मूला बना हमारे पास ma सी स्क्वायर बार अपॉन 3r।
यहाँ से एम ए कॉन्स्टेंट है, 3 कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, इसलिए टी समानुपाती सी स्क्वायर बार हो गया। टी कहते हैं परम ताप, सी स्क्वायर बार कहते हैं वर्ग माध्य चाल। अभी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य चाल यानी कि सी स्क्वायर बार का मान परम ताप कैपिटल टी के समानुपाती होता है। वापस समीकरण 1 लिखी, समीकरण 1 लिखी तो बना टी बराबर एम ए 3r और सी स्क्वायर बार, ये 2 से गुणा भाग कर दिया ऊपर नीचे। गुणा भाग इसलिए किया कि ये सूत्र बन जाए गतिज ऊर्जा का, तो ये माध्य गतिज ऊर्जा है, माध्य गतिज ऊर्जा का ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, ये 2/3 आर भी कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी समानुपाती ई बार। तो यही काम करते हैं। यही काम करते हैं और लिखते हैं। तो टी, इसको समीकरण 2 दे दिया, टी समानुपाती ई बार। हमने यहाँ पे क्या किया, 2/3r को कांस्टेंट ले लिया, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, किसी गैस का परम ताप उसकी माध्य गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है, या ऐसे लिख सकते हैं माध्य गतिज ऊर्जा का मान उसके परम ताप के समानुपाती होता है। लिखते हैं, अतः किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा का मान, मतलब ई बार का मान, हम यहाँ पे ई बार लिख देते हैं, ई बार का मान परम ताप कैपिटल टी के समानुपाती। समानुपाती का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई बार का मान भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो ई बार का मान भी कम होगा। तो हमारे पास अभी तक 2 चीज़ें आई है, एक तो टी समानुपाती सी स्क्वायर बार, और दूसरा आया हमारे पास टी समानुपाती ई बार। समीकरण 2 से हम यही फॉर्मूला इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, ई बार बराबर, हमें ई बार की वैल्यू चाहिए, तो 3 ऊपर आर ऊपर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3RT। देखो 3 भी ऊपर आर भी ऊपर, तो 3RT बन गया, ये 2 नीचे आ जाएगा। हम यहाँ से एक तो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, दूसरा हम इसको ऐसे समानुपाती टी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा का मान परम ताप कैपिटल टी के समानुपाती होता है, यानी कि माध्य गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, ताप अगर बढ़ेगा, तो फिर माध्य गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं वर्ग माध्य मूल वेग और परम ताप में संबंध। परम ताप यही है हमारे पास टी, और वर्ग माध्य मूल वेग सी स्क्वायर बार को हम क्या कहते हैं, वर्ग माध्य वेग कहते हैं। सी स्क्वायर बार को हम कहते हैं वर्ग माध्य चाल। और परम ताप में संबंध क्या आएगा ये देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दाब का व्यंजक होता है 1/3 रो सी स्क्वायर बार। दाब का व्यंजक क्या है, 1/3 रो सी स्क्वायर बार। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि CRMS की बात कर रहे हैं। वर्ग माध्य मूल वेग, और इसको हम CRMS कहते हैं, और परम ताप यानी कि कैपिटल टी में संबंध। CRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखते हैं दाब का व्यंजक क्या है हमारे पास। दाब का व्यंजक है हमारे पास P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर बार। हमारा जिस तरीके से हमने ताप की व्याख्या की थी उसमें किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखते हैं
तो ये आ गया हमारे पास P बराबर 1/3। रो की जगह हम m/v लिखेंगे c² बार। रो होता है घनत्व और घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, इसलिए हम m/v लिख देते हैं। pv का गुणा करते हैं, pv, v का इधर कर दिया, 1/3 mc² बार आ जाएगा। इस बार हमें क्या करना है, c² की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग माध्य मूल चाल, वो आएगा c² बार से। निकालते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं। 1/3 mc² बार बराबर pv। तो हमारे पास c² बार की वैल्यू आ जाएगी, 3 ऊपर आएगा 3pv और m नीचे आ जाएगा। m द्रव्यमान है, p दाब है, v आयतन है और c² बार जो है वो वर्ग माध्य चाल है। अभी हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पे pv बराबर nRT लिख सकते हैं आदर्श गैस से, या फिर हम अभी इसका अंडर रूट लेते हैं। तो वर्गमूल लेने पर हो जाएगा c² बार इसका अंडर रूट बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास इधर 3pv अपॉन m इसका अंडर रूट। तो ये करते हैं हम 3pv अपॉन कैपिटल M इसका अंडर रूट। ये जो c² बार है, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्या चीज़ है। c² दोनों तरफ c है, इधर स्क्वायर किया, इधर हमने s लगाया, स्क्वायर का s, इधर माध्य लिया, माध्य का मतलब मीन, और इधर हमने m लिखा, और इधर रूट लिया और हमने रूट का r लिखा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। रूट का मतलब ये वाला रूट है, m का मतलब माध्य, ये बार लगा हुआ है, और s का मतलब स्क्वायर है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लिखेंगे CRMS। CRMS का मतलब वर्ग माध्य मूल चाल। यहाँ हमें ध्यान देना होगा, c² बार है वर्ग माध्य चाल, और c² बार और अंडर रूट, इसको हम लिखते हैं CRMS। नाम है इसका वर्ग माध्य मूल चाल। दोनों ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से हमें इसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने किया है दाब का व्यंजक P बराबर 1/3 रो c² बार, इसका घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन, v का इधर गुणा किया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, c² बार आ गया, 3pv, 3 ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, और ये जो c² बार है वो इस तरीके से। तो अभी क्या काम करें, pv की जगह nRT लिख सकते हैं, और उससे पहले हम CRMS कर देते हैं यहाँ पे, और यह कर देते √3pv कैपिटल M। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे c² बार और रूट, इस पूरे की जगह हमने CRMS लिखा है। नेक्स्ट, ये एक तरह का फॉर्मूला है हमारे पास जो CRMS के लिए है, और अभी क्या काम करते हैं, CRMS = 3 nRT, क्योंकि हमें पता है PV बराबर होता है nRT। तो ये हो गया अपॉन कैपिटल M और रूट में। ठीक है, तो अभी हमारे पास CRMS बराबर 3 की जगह 3, M की जगह M, R की जगह R, T की जगह T। हमने क्या नहीं लिखा, स्मॉल n नहीं लिखा। स्मॉल n का एक फॉर्मूला होता है, अभी आज ही काम में लिया है, M/ma। एक फॉर्मूला और होता है N/Na, अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। अभी काम आ रहा है द्रव्यमान बटा अणु भार। तो हम यहाँ लिखते हैं M/ma। ma अणु भार है, ma अणु भार है, और m क्या है, द्रव्यमान है।
तो CRMS क्या हो गया, m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3RT/MA, ये रूट में। तो CRMS का एक और फॉर्मूला आ गया जिसमें T है, तो हमें यही तो करना है, वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि CRMS और परम ताप यानी कि कैपिटल T में संबंध निकालना है। यहाँ पे 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट और MA अणुभार कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें नियत होने की वजह से CRMS जो होगा, CRMS जो होगा वो समानुपाती रूट T होगा। CRMS का मान इसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका मतलब अगर किसी गैस का ताप बढ़ेगा तो उसके अणुओं की चाल भी बढ़ जाएगी, वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाएगी। अर्थात ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास। अर्थात किसी गैस का ताप बढ़ाने पर या बढ़ने पर उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि CRMS बढ़ जाती है। हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थात गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, ये भी लिख सकते हैं। अर्थात किसी गैस का ताप बढ़ाने पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल बढ़ जाती है। तो ये हुआ हमारे पास वर्ग माध्य मूल वेग या वर्ग माध्य मूल चाल और परम ताप में संबंध। इसमें हम ये तो लिख ही सकते हैं, नेक्स्ट यही मिटा के यही लिख सकते हैं। अर्थात किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल यानी कि CRMS, अभी जो मिटाया वो भी सही था, स्टेटमेंट वो भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप कैपिटल T के वर्गमूल के समानुपाती होती है। दोनों का मतलब एक ही है, वो भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है और दोनों एक साथ भी लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, वर्ग माध्य मूल चाल और परम ताप में संबंध, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजल्ट भी आता है इसका, तो ये किया हमने। दाब P बराबर 1/3 रो C² बार, रो का मान द्रव्यमान बटा आयतन, V से गुणा किया PV बराबर ये हो गया, C² बार का मान निकालना है, 3PV/m हो गया, वर्गमूल लिया तो ये CRMS बन गया, 3PV/m एक फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारे पास CRMS 3PV/M, PV बराबर nRT होता है, बहुत सिंपल, n का फॉर्मूला m/ma होता है, m से m कैंसिल, 3RT/ma, 3R और ma कांस्टेंट है तो रूट T के समानुपाती हो गया, रिजल्ट आ गया। आगे और भी देखते हैं इसमें कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे R है और यहाँ पे MA है, तो हम इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो समीकरण 2 से ये है हमारे पास समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास CRMS बराबर 3RT/MA और ये रूट। अभी हम क्या काम करते हैं कि ये जो MA है अणुभार, तो MA की वैल्यू जो होती है
वो स्मॉल m इंटू कैपिटल N होती है। हम इसको अवोगाद्रो के हिसाब से नीचे के साइड में हम a लगा देते हैं। बात यह है कि अणु बार के हिसाब से अगर बात देखें तो यहाँ पे अणुओं की संख्या जो है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो हम Ma का ये एक फॉर्मूला है, CRMS बराबर 3RT अपॉन MNA। ध्यान रखना ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। ये स्मॉल m है एक अणु का द्रव्यमान, कैपिटल M है संपूर्ण गैस का द्रव्यमान, और Ma है अणु बार। वापस देख लेते हैं, स्मॉल m है एक अणु का द्रव्यमान, कैपिटल M है संपूर्ण गैस के अणु में जितने भी अणु है सबका मिला के द्रव्यमान, अणु बार है एक मोल का अणुमान, और एक मोल में अणुओं की संख्या होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। इसका फॉर्मूला देखें तो m इंटू n होगा। ये n का मतलब अणु कितने भी हो सकते हैं। Ma के अंदर क्या होगा, MNA। कई बार इसको n ही लिखते हैं, a नहीं लगाते हैं, तो भी ये अवोगाद्रो है और संख्या है। तो ये वाला जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हुई, अणु भार के बराबर। ये m जो है वो खाली एक अणु का द्रव्यमान है। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 या 23 लिखते हैं इंटू 10⁻23 अणु प्रति मोल। इतने अणु होते हैं एक मोल के अंदर, तो ये अणु भार आ गया। तो ये कुछ चीज़ें स्मॉल m, कैपिटल M, Ma और अवोगाद्रो संख्या के बारे में। अब देखते हैं हम, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख चुके हैं, ये फॉर्मूला लिख चुके हैं Ma। तो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल m इंटू Na हो गई अवोगाद्रो संख्या। ये एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास R अपॉन Na बराबर K होता है वोल्ट्समैन नियतांक, वोल्ट्समान नियतांक। K का नाम है वोल्ट्समान नियतांक। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो CRMS हमारे पास क्या आता है, ये आता है 3KT अपॉन स्मॉल m। ये हमारे पास फिर एक फॉर्मूला आ जाता है। ये समीकरण 2 लिया हमने, तो ये हम समीकरण नंबर 3 लेते हैं। यहाँ से भी हमें पता चलता है CRMS समानुपाती √T। अच्छा, इससे ये निष्कर्ष तो निकलता ही है, साथ ही साथ एक निष्कर्ष और निकलता है कि अगर सोचो कि यहाँ पे T की वैल्यू 0 हो जाए, परम ताप की वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 केल्विन के ऊपर परम ताप की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, CRMS की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 0 रखे तो फिर ये सारा 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा और CRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर CRMS की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब गैस के अणु गति ही नहीं कर रहे हैं, गैस के अणुओं की गति समाप्त हो जाती है, मतलब सारे अणु गतिहीन हो जाएंगे, उनका वेग 0 हो जाएगा और वो हवा में उड़ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाएंगे। हालांकि इन अणुओं का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं। तो अभी क्या कहें, अभी हम ये कह सकते हैं, यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट सेम टू सेम इसके नीचे लिखा जा सकता है कि अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल जो होती है वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है, सेम टू सेम। एक और लिखा जा सकता है क्या, कि अगर परम ताप की वैल्यू 0 हो जाए तो अणुओं की CRMS वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिखते हैं अर्थात, क्या लिखें, अर्थात इस सूत्र से ज्ञात होता है कि अणुओं का परम ताप 0 हो जाए किसी गैस के लिए, परम ताप 0 हो तो, यह अलग है, परम ताप 0 हो तो उसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 हो जाएगी, उसके
अणुओं का वर्ग, या की कर देते हैं वर्ग माध्य मूल चाल, इसको हम लिख सकते हैं CRMS। ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब रहा कि गैस के अणु गति नहीं करेंगे, अतः गैस के अणु गति नहीं करेंगे, उनकी गति शून्य हो जाएगी। तो ये था अपने पास वर्ग माध्य मूल चाल के बारे में। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आए हमारे पास, CRMS बराबर 3PV/M। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कैपिटल M = M/N होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आया हमारे पास 3RT/Ma। Ma अणुभार है, R गैस नियतांक है, T परम ताप। नेक्स्ट फॉर्मूला आया हमारे पास 3kT/m। Ma का फॉर्मूला हम ये अवोगाद्रो संख्या के हिसाब से लिख सकते हैं। और ये नेक्स्ट एक रिजल्ट और आया हमारे पास, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है।